हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 28 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। ये आपका असेसमेंट वर्कशीट होगा जिसमें आपका जो आकलन वर्कशीट आता है आपका टेस्ट फॉर्म में होता है। 20 अंक का ये होगा। 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं और जो प्रश्न जितने मार्क्स का उसके सामने आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है वो है स्थिति आधारित प्रश्न, जो कि आपका आता ही आता है, आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आपको 5 क्वेश्चन 5 पार्ट दिए जाएंगे एक क्वेश्चन में, जिसमें सब में ऑप्शन होंगे। आपको 4 विकल्प में से एक सही वाला छांटना है। ठीक है, 1 मार्क का आपका हर पार्ट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना। क्या कहता है कि किसी शाम को अनिल इंडिया गेट गया। उसने ज़मीन पे खड़े होकर इंडिया गेट के शीर्ष को देखा। ठीक है, जो मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इंडिया गेट है, यहाँ पे अनिल खड़ा है, ये इसके जो टॉप है ऊपर देखता है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि आकृति एक मिनट, एक लाइन मिस हो गई शायद, है ना। इंडिया गेट की स्थिति को ए बी, इंडिया गेट को ए बी माना है। अनिल की स्थिति को अनिल जहाँ पर है उसको सी पॉइंट माना है, सामने जहाँ है वो, और उसको मानते हुए कार्तेलीय ताल में उकेरा गया है। तो जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा है, तो आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल तथा इंडिया गेट के शीर्ष के मध्य दूरी क्या है वो आपको निकालनी। ठीक है, मतलब ये है आपका शीर्ष इंडिया गेट का, यहाँ पे है अनिल, इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी होगी। तो दूरी वर्ड आते ही आपको क्या करना है, जो हम यूज़ करते थे दूरी सूत्र, उसका प्रयोग करके हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं इसी की। तो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, है ना। ए और सी के निर्देशांक पता होने चाहिए, वो तो हमें पता है क्योंकि ग्राफ में दे रखा है। ए आपके पास एक्स क्या है, देखो -5 और वाई क्या है आपके पास 4। तो ए पॉइंट क्या है आपका -5 और 4 है, ठीक है ना। सी पॉइंट क्या है, एक्स पे 3 है और वाई पे -4 है, तो सी पॉइंट क्या है आपका 3 - 4 है। तो आपको दोनों के निर्देशांक पता है ए और सी के, तो इनके बीच की जो दूरी है वो आराम से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो चलो देखो पहला प्रश्न क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दोनों निर्देशांक है आपके, दूरी सूत्र निकाला है सिर्फ इनमें। तो 3 माइनस में -5 और 4 माइनस में -4। ठीक है, -4 में से -4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 5 8 हो गया, और यहाँ पे -4 क्या होगा, -8 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 3 + 5 8 का वर्ग, ये -8 का वर्ग, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर होता है 64, -8 का भी होगा 64, 64 + 64 128, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 8√2। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, 8√2। इसके पीछे आप इकाई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इकाई। क्लियर, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पहले आप इसका जो आंसर है, सॉरी मात्रक आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है, रेखाखंड एसी को बिंदु डी निम्न अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये जो लाइन है इस पे ये डी पॉइंट है, जो ये डी पॉइंट है उसको किस अनुपात में बांटता है, इनमें क्या अनुपात है वो आपको निकालना है। आराम से निकाल सकती हूँ मैं, है ना। ये आपको निर्देशांक पता है, ए का भी, सी का भी और डी का भी पता है, क्योंकि डी का क्या है देखो ध्यान से, -1 और 0 है, तो तीनों के निर्देशांक पता है, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, है ना, जो विभाजन सूत्र था उससे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए, एक मिनट, अब देखो मान लेते हैं m1 और m2, यहाँ पे लेट की जगह माना लिख लो, या फिर लेट भी एक वर्ड से कुछ नहीं होता। m1 m2 को मैंने k और 1 मान लिया। मैंने आपको बताया था जब भी आपको अनुपात निकालने को बोले तो आप क्या करना, ये k और 1 मान लेना, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये आपका अगर आप लाइन रेखाखंड बनाओगे तो ए और सी के निर्देशांक आपको पता है, डी के निर्देशांक भी आपको पता है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है। सूत्र, विभाजन सूत्र वाई निर्देशांक के लिए निकालूंगी मैं, क्या होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो यहाँ से वैल्यू करो, m1 m2 क्या है, k और 1 है, नीचे k + 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, आगे y2 y1 4 और -4 है, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे y निर्देशांक की क्यों लिया, क्योंकि देखो y 0 है, y 0 होगा तो नीचे वाले को मुझे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना, इसके साथ मिलकर। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर -4 के +4 बटे में k + 1। तो यहाँ से ये k + 1 ऊपर चला जाएगा, तो -4 के +4 हो जाएगा, 4 के इधर आ जाएगा, 4 के = 4, तो k = 4/4 = 1। ठीक है, कट जाएगा, तो k आपके पास 1 आ गया, इसके अंदर वैल्यू रखो, k और 1 1:1 आ जाएगा, तो m1 m2 क्या अनुपात है आपका, 1 और 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है,
सो प्रश्न नंबर 2 में क्या करेंगे हम, एक और एक ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। फर्स्ट का क्या है, बी पार्ट, बी ऑप्शन सही है, और सेकंड का क्या है, सी, ठीक है। चौथा है ट्रायंगल एबीसी, क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज है, या फिर विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको, इसके दो आपके पास तरीके हैं। पहला, ये तो देखो यहाँ से ही आपको पता है ये 90 डिग्री का है, ये तो आपको पता है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका न्यूनकोण वाला तो होगा नहीं, इन दोनों में से होगा, ए और बी में से। अब ये नहीं पता, समकोण त्रिभुज तो है ये, लेकिन ये नहीं पता समद्विबाहु है या विषम बाहु है। तो इसका दो तरीके, एक तो आप क्या करो, दूरी सूत्र से ये निकालो और दूरी सूत्र से ये निकालो, दोनों ये निकल गई तो पता लग जाएगा, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अदरवाइज विषम बाहु होगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करने की बजाय, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, है ना, 1 ही मार्क्स का है, तो मैं क्या करूँगी, दूरी सूत्र ना लगा के मैं इतना एक छोटी सी चीज़ यहाँ से देख लूँगी। ये देखो यहाँ से 0 से लेके ये 5 तक है ना, तो 5 तो ये हो गया, और यहाँ पे 0 से 3 तक है तो 3 ये हो गया, 5 और 3 ये कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। ऐसे यहाँ पे ये क्या है आपका 4 तक है, देखो ये क्या है 4 तक है, और यहाँ पे भी 0 से 4 तक है, 4 और 4 ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्या होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब जो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, सेकंड का सी, और थर्ड का ए ऑप्शन, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 और 5 पे। चौथा प्रश्न है, सुमेधा अनिल तथा इंडिया गेट के एकदम बीच में खड़ी है। देखो ये इंडिया गेट है, ये अनिल है, इनके बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है सुमेधा। तो सुमेधा की स्थिति के निर्देशांक बताने हैं, तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, एक्स के निकालो, एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, ऐसे ही y के y1 प्लस y2 बटे में 2। देखो प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी, मान रख दी, क्योंकि हमें c के निर्देशांक भी पता है, b के भी पता है ना, सभी के निर्देशांक पता है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके जो निर्देशांक आएंगे वो -1 और -2 आएंगे मध्य बिंदु के। तो जो ऑप्शन सी है -1 और -2 वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा सी, ठीक है। इसका हम आंसर लगाएंगे जो सी ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। आगे है साइन सी का मान है, साइन सी का मान क्या होगा, 1√2, 3/√2 और 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे साइन सी, एक चीज़ अभी हमने की थी कि ये क्या है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, समद्विबाहु है इसलिए। तो ये दो भुजाएं हैं तो ये दो कोण बराबर होंगे, दो कोण बराबर होंगे, ये 90 है तो ऐसे दो कोण जो बराबर हैं, जिनका तीनों को जोड़ने के बाद क्या आए, 180 आए, तो 45 और 45 हो जाएंगे। ये 45 साइन से निकालना है, यही तो सी है, तो साइन 45 निकालना है। साइन 45 क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 45 निकालना है, ठीक है, क्योंकि सी 45 है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो डी ऑप्शन है ये आपका सही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। आगे चलते हैं, ये आपका जो पहला प्रश्न था, जो स्थिति आधारित प्रश्न था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे जो बिना विकल्प वाले प्रश्न है वो हमें करने हैं, ठीक है। देखो पहला है आपका 4 + 6 = 10 आपका, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले 2 क्वेश्चन 4 के, अगले 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का ये हो गया आपका, और 5 मार्क्स का लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 है, दी गई आकृति के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको जो आकृति दी है इसमें ये x है, ये आपको निकालना है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल इजी है। क्या करना है आपको, ये आपके पास जो लास्ट वाला पार्ट था उसका है, साइन 45 वाला। और देखो छठा प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ये कि आपको ये फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको x का मान निकालना है। तो देखो x है और इसमें कर्ण है, ठीक है, लंब है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। साइन किसका लूँ, थीटा क्या लूँ, 30, ठीक है। साइन 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, लंब बटे में कर्ण के बराबर। लंब आपको x दिया हुआ है और कर्ण आपको 10 दिया हुआ है, x/10। तो यहाँ से ये 10 है, नीचे ऊपर चला जाएगा, 10/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 10 कट गया, x कितना है आपके पास, 5 आ गया, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, p/h करके x का मान निकल जाएगा। हो गया प्रश्न नंबर 6। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या होगा, बिंदुओं a 2a और -a के बीच की दूरी आपको याद करनी है। तो दूरी याद करनी है तो दोनों निर्देशांक आपको दे रखे हैं, दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र से सीधा इनके मान रखूंगी मैं और मेरे पास दूरी निकल जाएगी, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 7,
सो ये इस तरीके से आपके पास निर्देशांक दी है। मैंने दूरी सूत्र रखा, दूरी सूत्र में ये क्या होगा, माइनस ए, माइनस में ए और ए माइनस में 2a। तो माइनस ए कितना होता है, माइनस 2a हो जाएगा, और a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो, इसका वर्ग करोगे 4a का वर्ग आएगा, इसका करोगे तो a का वर्ग आएगा। तो 4 प्लस a कितना हो जाएगा, टोटल 5a का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट है ऊपर, तो ये अंडर रूट 5 के ऊपर तो रहेगा, a के ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि इसके ऊपर वर्ग है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, रूट 5a, या फिर इसको यूनिट हटा के इकाई कर दो। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हो गया प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, आपको ए बी डी आपको समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष दिए हुए हैं। देखो 3 दिए हुए, सिर्फ ए बी डी, सी वाला तो दिया ही नहीं हुआ, तो वही आपको निकालना है। जो चौथा शीर्ष है आपका सी, उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर ए बी डी ये आपको दिए हुए हैं, शीर्ष सी आपको निकालना है। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम में आपको नहीं लिखना, ठीक है ना, सिर्फ लिखो ओ है, ये क्या है आपका ओ है। ओ जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 3 बटे में 2, फिर उसके बाद y1 प्लस y2 मतलब 1 प्लस 1 बटे में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आएगा, यहाँ से 2 बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो o है इसके निर्देशांक यहाँ से 1 बटे 2 और 1 आया। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया पहला समीकरण हमारा। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, और ये आपका o है ना कि d। ठीक है, आगे है आपके पास इसी तरीके से q मिड पॉइंट होगा, ये पहली लाइन आपको कट कर देनी है। ठीक है ना, क्यू ए सी का मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से भी वही x1 x2 बटे 2 और y1 y2 बटे 2 निकालेंगे। तो इन दोनों से ये आपका सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, x से x के सामने रखेंगे, y को y के सामने रखेंगे। ठीक है, दोनों में तो वैल्यूज पुट करने के बाद x मेरे पास 1 आया और y मेरे पास 2 आया, ये हमें निकालना था। ठीक है ना, तो ये हो गया x और y ही निकालनी थी ना, जो सी के निर्देशांक है उसको x और y माना था। तो ये हो जाता है मेरा प्रश्न नंबर 8। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है आपको, यदि साइन थीटा आपको दिया हुआ √3/5 तो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा आपको ज्ञात करना है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार भी निकाल लोगे। अगर तीनों चीज़ें पता है, लंब आधार कर्ण, तो आप कोई भी निकाल सकते हो। आप त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखो प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है जो साइन थीटा है वो कितना है, √3/5 के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या होगा P/H। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, लंब है, ये क्या है आपके पास कर्ण है। तो लंब और कर्ण पता है, तो एक आधार मुझे निकालना है, वो भी निकाल लेती हूँ। तो ये क्या है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये क्या है 5, जो कर्ण है वो 5 है, और लंब कितना आपके पास √3 है। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25, √3 का 3, तो ये क्या है b का स्क्वायर। तो 25 माइनस 3 22 है, b का स्क्वायर 22 के बराबर है, तो b कितना आ जाएगा, √22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, √22 b के बराबर है, सिर्फ बेस निकला है। अभी बेस आधार जो निकला है, हमें और क्या निकालना है, वैल्यूज तो निकालनी थी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा की। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या होता है, p/b मतलब लंब बटे में आधार, और सीकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। बस वैल्यू रख दो हमारे पास, क्योंकि तीनों तो है ही ना। तो यहाँ से लंब क्या है √3, आधार क्या है √22, तो √3/√22। फिर क्या है, कर्ण बटे में आधार 5 में √22। बस इसको सॉल्व कर दो, नीचे तो क्या आ जाएगा, √22 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, √3 और 5। तो ऊपर नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, √22 से गुना कर दिया। तो गुना करने पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, √66 हो जाएगा, यहाँ से √110 हो जाएगा, बटे में 22 बचेगा सिर्फ। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर, आगे चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या होगा, मान आपको ज्ञात करना है इसका। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कभी कभार, लेकिन वैसे ही दिया हुआ है, बस थोड़ी सी वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या करना है आपको, कोस 60 डिग्री क्या होता है, कोट 45 डिग्री क्या होता है, ये उस टेबल से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो टेबल याद होनी चाहिए, बस सीधे सीधे मान आपको रखने। तो देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। सो यहाँ से देखो, ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोस 60 डिग्री क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, और कोट 45 क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और सेकेंड 60 क्या होगा आपका 2।
तो यहाँ से 1/2 का वर्ग क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वैल्यू रखनी है आपको। कोसेक 30 डिग्री क्या होता है 2, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3 और साइन 45 क्या होता है 1/√2। बस इसको क्या करना है आपको, सबके मान रखने के बाद इसको हल करना है। कैसे हल करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 5/4 है, इधर से 4 - 2 2 बचता है, ठीक है। तो ऊपर भी एलसीएम लेंगे और इसी तरीके से हम नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा आपका 5 + 8/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 5 + 8 कितना होता है 13, 13/4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, नीचे √2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 2√2 + √6 + 1/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13/4 और यहाँ पे क्या है √2 ये हो जाएगी। तो यहाँ से 3√2 गुना में 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से 4√6, 4 1 ज़ा 4, बस ये वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी जो असेसमेंट था उसमें दिया गया था मैथ्स के असेसमेंट में। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।